नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही है संधि और संधि में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से पहले हमने स्वर संधि की पूरी बात कर ली है और व्यंजन संधि में हमने सचुत्व और षट्वत्व की बात कर ली है। उससे पहले दोस्तों हमने उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र इत्यादि की बात भी कर ली है। वो सभी विषय के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना दोस्तों। ऊपर आई बटन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे ओके करके जरूर देखें। और दोस्तों, शुरू करें हैं व्यंजन संधि। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों, हम शुरू करें हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने दो संधियाँ पढ़ ली, सुचुत्व और ष्टुत्व। ठीक है, इसमें क्या था कि यदि स और तय वर्ग है, उसके बाद में च वर्ग और स आए तो तय वर्ग का क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। और यदि तय वर्ग के बाद ट वर्ग आई तो तय वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। जो आगे वाला होता है उसी के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। ये सुचुत्व और ष्टुत्व है। उसके बाद में दोस्तों अगली संधि व्यंजन संधि का भाग उपभाग है, वो है आज जसत्व और चरत्व। इन दोनों की बात आज हम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ज कौन सा वर्ण आता है, तीसरा। ज अपने वर्ग का किस कौन सा वर्ण है, तीसरा है। ठीक है, और च कौन सा है, पहला। ठीक है, अब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी इसमें प्रत्याहार बनते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्ण दिया हुआ है दो, ज और स। जस क्या है, जस। अब ये जस प्रत्याहार है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखिए। मैंने बहुत बार बोल दिया है कि आपको माहेश्वर सूत्र याद करने हैं और उसके आधार पर प्रत्याहार आपको याद करने हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए। इसमें आते हैं आपके ज, ब, ग, ड और द। अंतिम जो है उसको नहीं गिना जाता, अलंत वाले को। इसमें 5 वर्ण आते हैं। इसका मतलब ये क्या है, जो सभी वर्ग होते हैं अपने में उसका तीसरा वर्ण है, उसका तीसरा वर्ण है। ठीक है, च वर्ग का तीसरा है, प वर्ग का, क वर्ग का, ट वर्ग का और त वर्ग का, ये तीसरा वर्ण। मतलब जहाँ पर ये बनते हैं वहाँ होती है जसत्व संधि। परिवर्तन के रूप में ये तीसरा जो बनता है वहाँ होती है जसत्व संधि। अब तीसरा कहाँ होता है वो देखिए दोस्तों। यदि पहला और दूसरा वर्ण हो, पहला या दूसरा वर्ण, ठीक है। अब पहला और दूसरा वर्ण, इसके बाद में यदि कोई भी घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए। घोष वर्णों में आता है तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, य, व, र, ल, है और स्वर। जितने भी स्वर हैं वो घोष वर्ण। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। घोष वर्ण कौन कौन से आते हैं याद रखने, आगे काम आएंगे बहुत। घोष वर्ण में आते हैं तीसरा, चौथा, य, ल, व, है और स्वर, ये आते हैं घोष वर्ण में। तो दोस्तों, पहले दूसरे के बाद में यदि घोष वर्ण आई, तीसरा, चौथा, य, ल, व, है और स्वर आई, तो पहले और दूसरे के स्थान पर हमेशा उसी वर्ग का, जिस वर्ग का पहला या दूसरा है उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। यही होती है जसत्व संधि। दोस्तों, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आ गया वाक धन ईस, वाक धन ईस। ठीक है, तो अब देखिए वाक धन ईस। अब इसका यहाँ पे पहला आ गया और आगे क्या है, घोषवर्ण आ गया, स्वर आ गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वाक का वा लिख दिया और क है, पहला है तो क वर्ग का तीसरा कौन सा हो गया, ग हो गया। ठीक है, और आगे का लिख दिया ईस। अब दोस्तों इनके मिलाने पर शब्द क्या बनेगा, वागीस। इस प्रकार से दोस्तों आपको संधियों में ध्यान रखना है। दोस्तों, बात यही है कि यदि पहले दूसरे के बाद में तीसरा चौथा हो तो इसका तीसरा हो जाता है। और ये भी याद रखने हैं, घोष वर्ण में य, ल, व और स्वर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। उसके बाद में हम सीमित उदाहरणों की बात करते हैं। आपको इन उदाहरणों के बाद में आपके पास जो भी संस्कृत की किताब है, मिश्रा पब्लिकेशन हो, साफल्य में हो, 6 से 10 की जो किताबें हैं उसमें जो भी उदाहरण दिए हुए हैं व्यंजन संधि के, वहाँ पे आपको देखने हैं। आपको वहाँ पे वो उदाहरण देख के पता लगना है कि कौन कौन से वर्ण मिलने पर कौन सा वर्ण हो रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना है पहले दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, य, ल, व, है और स्वर हो तो उसका पहले दूसरे का उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। देखिए सुप धन अंत, तो यहाँ पे पहला आ गया और आगे स्वर आ गया, मतलब घोष आ गया, तो सुप का हो जाएगा ब। ठीक है,
आधा ही रहता है, यहाँ पे क्या है आधा, ब हो गया और दोस्तों इनको मिलाने पर ए आगे वाले में मिला दिया, शब्द बन गया सुबंत। अपधंजय, पहले के बाद में तीसरा आ गया, इस पहले का भी तीसरा बना दो अपने ही वर्ग का, ठीक है, तो बन गया अब्जय। चित्त प्लस रूपम, तो दोस्तों ची का ची लिख दिया, तय का क्या करना है, द करना है, आधा है, द क्या है आधा है अभी तक, ठीक है। अब र इसमें मिला दे तो र आ जाता है नीचे और दोस्तों उ की मात्रा यहाँ पे लगा देते हैं चित्रूपम, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं दिक् प्लस दर्शन, तो यहाँ पे देखिए पहला है आगे तीसरा है, तो इस पहले का भी क्या कर देना है तीसरा कर देना है, तो यहाँ पे क का तीसरा वर्ण कौन सा होता है ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना दिग् दर्शनम, दिग् दर्शनम, ठीक है। षट प्लस राग, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श का सा लिख दिया, ट का तीसरा क्या होता है ड हो गया। अब दोस्तों ड होता है आधा और र जो पूरा होता है आधे वर्ण के नीचे र आ जाता है इस प्रकार से ड के नीचे, ठीक है, और ये हो गया षड्राग। अच धन अंत, ठीक है, च के बाद में स्वर आ गया तो च का तीसरा कर दो और हो जाएगा अजंत, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों पहले का तीसरा होता है, किसमें होता है जसत्व संधि में, किसमें जसत्व संधि में। दोस्तों जसत्व संधि में एक नियम और चलता है, वो भी आप याद रखना, जसत्व का नियम ये है कि बनेगा हमेशा तीसरा, ठीक है, तो होगी जसत्व। अब तीसरा कैसे बनेगा, यहाँ पे एक तो हो गया पहले और दूसरे के बाद में यदि घोष वर्ण आए, घोष वर्ण का मतलब तीसरा चौथा ये रलव है और स्वर आए, तो उस पहले और दूसरे के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा कर देना है, ठीक है, तो हमने कर दिया है। अब दोस्तों एक जगह तीसरा और होता है, तो वो होता है चौथे के स्थान पर। यदि एक तरफ चौथा हो वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण और आगे भी चौथा वर्ण हो, तो पहले वाला जो चौथा वर्ण है इसका खोल दे रहा है हमें, इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए दोस्तों, जैसे शब्द आ गया लभ प्लस ध, ठीक है दोस्तों, लभ प्लस ध, तो यहाँ पे देखिए चौथा वर्ण है और यहाँ भी कौन सा है चौथा, ये प वर्ग का चौथा है और ये त वर्ग का चौथा है, तो इस चौथे वाले को हमें तीसरे में करना है और भय का क्या कर दिया हमने, बै से बकरी कर दिया और आगे वाला बता दिया, शब्द बन गया लब्ध है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों शब्द है क्रुद्ध, क्या शब्द है क्रुद्ध प्लस ध, क्रुद्ध प्लस ध, तो यहाँ भी चौथा है और यहाँ भी चौथा है, इस पहले वाले चौथे को तीसरे में बदलना है और शब्द क्या बन जाएगा हमारे ध का कर दिया द और ध, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक और देख लेते हैं, शब्द है बुद्ध, क्या है बुद्ध प्लस ध, तो दोनों तरफ चौथा, इधर भी चौथा इधर भी चौथा, तो क्या कर देना है हमें, पहले वाले को तीसरा कर दिया और शब्द बन जाएगा बुद्ध, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों एक और शब्द देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, जैसे शब्द आ गया दुग्ध, घ से घड़ी वाला, ये क वर्ग का चौथा है, क वर्ग का चौथा घ से घड़ी वाला, ठीक है, दुग्ध प्लस ध, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर भी चौथा है और इधर भी चौथा है, तो इस पहले वाले को तीसरे में बदल देते हैं और दोस्तों घ से घड़ी को हमने बदल दिया ग से गाय में और यहाँ पे गाय से गाय का दूध बना दिया दुग्ध, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से चौथा वर्ण हो और उसके बाद भी चौथा हो तो पहले वाले चौथे को तीसरे में बदल देना है और पहले दूसरे के बाद में तीसरा चौथा या रलव है स्वर हो तो पहले दूसरे को तीसरे में बदल देना है, जसत्व में हमेशा तीसरा वर्ण ही होगा। इसके बाद में हम दोस्तों बात कर लेते हैं चरत्व संधि की। अगला उपभेद कौन सा है, चरत्व। हमने अभी बात की कौन सी, जसत्व। दोस्तों जहाँ पर किसी भी वर्ग का तीसरा बनता है वो तो हो जाती है जसत्व है, और जहाँ पर जय यहाँ पे देखिए तीसरा है और यहाँ पे पहला है, तो जहाँ पर पहला बनता है वहाँ पर हो जाती है चरत्व संधि, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा था पहले दूसरे का तीसरा, यहाँ पे यदि क्या हो रहा था प्लस से पहले पहला दूसरा हो तभी तो तीसरा हो रहा था, इसका तीसरा होता यदि आगे घोष वर्ण हो, आगे घोष वर्ण हो तो पहले दूसरे का तीसरा हो रहा था। और दोस्तों इसमें क्या होगा, यदि तीसरा चौथा पहले हो, पहले क्या हो तीसरा चौथा हो और आगे दोस्तों क्या होना चाहिए पहला या दूसरा हो। और दोस्तों अब घोषवर्ण में से जो भी बचे हैं, जो घोषवर्ण थे ये रे ले वे है और स्वर, ठीक है, उनके अलावा क्या क्या बचे हैं, पहला दूसरा बच गया और बच गया
स और स, तीनों स बच गए। और जो भी बचे हैं वो तो आगे घोष वर्ण में और ये आगे अघोष वर्ण में, पहला दूसरा स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि तीसरे चौथे के बाद में ये वर्ण हो, पहला दूसरा और स, तो इस तीसरे चौथे के स्थान पर हो जाता है हमेशा पहला। यही है चरत्व संधि। अब जैसे दोस्तों देख लेते हैं उदाहरण के आधार पर। शब्द आ गया आपद प्लस समय, आपद प्लस समय, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है तीसरा, और दोस्तों यहाँ पे आगे क्या आ गया, स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों इस तीसरे का क्या कर देना है, हमें पहले में बदल देना है, ठीक है। तो अब देखिए आप पै का प लिख दिया और तय का कर, इस द का कर दिया तय, यहाँ पे पहला आधा ही रहता है तो इसका तय कर दिया, ठीक है। और दोस्तों आगे वाला ऐसे का ऐसा उतार दिया, तो ये हो गया आपत समय, आपत्ति काल के समय, आपत्ति काल, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों एक और शब्द ले लेते हैं। शब्द है ककुभ प्लस प्रांत, ककुभ प्लस प्रांत, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, पूछा भी गए हैं। ककुभ प्लस प्रांत, तो यहाँ पे देखिए चौथा वर्ण है और आगे आ गया पहला, तो इस चौथे को भी क्या कर देना है, पहले में बदल देना है। तो इसी वर्ग का होगा, ये याद रखना, जिस वर्ग का ये चौथा या तीसरा हो उसी वर्ग में पहला हो जाता है। तो दोस्तों क कु भ कौन सी में आता है, प वर्ग का, तो प वर्ग का पहला, तो इसका हमने आधा लिख दिया कु प, ठीक है, और आगे वाला उतार दिया प्रांत। तो इस प्रकार से दोस्तों होता है तीसरे और चौथे का पहला। याद ये रखना है, चतुर्थों में पहले दूसरे का तीसरा होता है और चतुर्थों में तीसरे चौथे का पहला होता है। कब होता है, कंडीशन मैंने बता दी है, घोष वर्ण हो तो तीसरा हो जाता है और अघोष वर्ण हो तो चरत्व हो जाती है। इसके बाद दोस्तों कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम और समझने की कोशिश करते हैं। 5-7 उदाहरण और देख लीजिए चरत्व संधि के, किसके, चरत्व संधि के उदाहरण और देख ले। तद प्लस सम, हमने बात की तीसरे चौथे के बाद में यदि पहला दूसरा और स तीनों से आए, कोई सा भी आ जाए, तो इस तीसरे चौथे के स्थान पर उसी वर्ग का पहला हो जाना है। तो आ गया तीसरा, आगे आ गया स, तो इस तीसरे का कर दो पहला, शब्द बना दो तत्सम, ठीक है। उत्खननम, ठीक है, तो तीसरा आ गया, आगे आ गया दूसरा, तो इस तीसरे का भी करना है पहला, ठीक है। द का कर दो तय और कर दिया उत्खननम, ठीक है। संसद सत्रम, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तीसरा आ गया, आगे आ गया स, तो तीसरे का कर दो पहला, इसी वर्ग का तीसरा, इसी वर्ग का करना है पहला, ठीक है। तो हो गया संसद, ठीक है, सत्रम, तीसरे का पहला कर दिया तय तलवार। तद पर, तीसरा आ गया और आगे आ गया पहला, इस तीसरे का अपने ही वर्ग का पहला हो जाएगा और शब्द बन जाएगा तत्पर। इसी प्रकार दोस्तों उद्क्षिप्त, क्या आ गया, उद्क्षिप्त, तो यहाँ पे देखिए तीसरा वर्ण है, आगे आ गया कौन सा आ गया, क्षिप्त में दोस्तों अब ध्यान दे लेना, क्षिप्त किन किन से बना है, स में कौन कौन से वर्ण होते हैं वो देखिए, एक होता है क और एक होता है स। तो यहाँ पे क आ गया पहले, तो दोस्तों पहला आ गया, तो इस तीसरे को भी क्या कर देना है, यहाँ पे ये आए या ये आए दोनों चलता है हमारे, यही तो बात हुई थी, पहला दूसरा स और स। तो दोस्तों क भी आ गया और स भी आ गया, तो क पहले आ गया, तो इस तीसरे का कर दो पहले और हो गया उत्क्षिप्त, ठीक है। उद प्लस पन, ठीक है, तो तीसरे के बाद में पहला आ गया, तो इस तीसरे का अपने वर्ग का पहला कर दो और हो जाएगा उत्पन्न है। दोस्तों बात यही है, इसके बाद आपको आपकी किताब में जितने भी उदाहरण हैं वो देखने हैं, ठीक है। ये बात मैं हर उदाहरण के बताने के बाद जरूर बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 1000 बार बोलूँगा तो कम से कम आप 50 बार जरूर देखेंगे, और दोस्तों अगर आपने 50 बार देख लिए तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों चरत्व संधि में जिस प्रकार से जशत्व में एक नियम और लगा था कि चौथे के बाद में चौथा हो, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक तीसरा वर्ण हो और उसके बाद में दोस्तों यदि स वर्ण आए, विशेष रूप से स वर्ण आए, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है किस प्रकार से। दोस्तों देखिए यदि दोस्तों स वर्ण हो और आगे इससे पहले क्या हो, तीसरा हो, तो इस तीसरे के स्थान में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहला तो हो गया, जैसे शब्द उदाहरण देख लेते हैं, उद प्लस श्वास, उद प्लस
श्वास। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करना दोस्तों, ध्यान एकत्रित कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी गया है 2 से 3 बार। तीसरा है आगे से आ गया, तो इस तीसरे के स्थान पर पहले हम कर देते हैं पहला, ठीक है, वो है जैसा लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की थी, कल पढ़ा था शुत्व संधि, ठीक है। तैवर्ग के बाद में यदि तालव्य से और चैवर्ग गए, तैवर्ग के बाद में तालव्य से और चैवर्ग गए तो इस तय का चैवर्ग बन जाता है, ठीक है। तैवर्ग का पहला है तो पहला हो जाएगा, दूसरा है तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला आ गया और आगे से आ गया, ये जो ताय है उसके स्थान पर हम कर देंगे चय। सचुत्व संधि के आधार पर यदि कब होता है, तैवर्ग के बाद में से, कौन सा से, तालव्य से, और उसके बाद में चैवर्ग भी हो सकते हैं। तालव्य साई नियम हमारा क्या है, तालव्य से ही होगा, तो ये हो गया उच्च प्लस श्वास, ठीक है दोस्तों। किस आधार पर है समझ रहे हो, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, ऐसा पूछते हैं परीक्षा में बहुत बार। उद्ध प्लस श्वास, तीसरे के बाद में यदि तालव्य सा आए तो इस तीसरे का पहला हो जाता है, तो हमने तीसरे का पहला तो कर दिया, उद्ध के स्थान पर उत् कर दिया और श्वास का श्वास। अब दोस्तों शुत्व संधि पढ़ी थी, इसमें नियम था कि यदि स या तैवर्ग के बाद में क्या हो, ये स या चैवर्ग हो, तो इनके स्थान पे क्या हो जाता है, इस स का ये स हो गया और इसका क्रम से जो वर्ग का जितने नंबर का होगा उतना नंबर का बन जाएगा, चैवर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तैवर्ग आया है, तैवर्ग का पहला है तो चैवर्ग का इसके आधार पर पहला बना दिया और आगे श्वास का श्वास। अब दोस्तों विकल्प से एक वार्तिक लगता है, विकल्प से यदि इस प्रकार से हो जाता है तो एक तो हो जाता है इस, ये जो सा है इसका 6 से 6 विकल्प से होता है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, परीक्षा में यही इसीलिए पूछा जाता है। परीक्षा में ऑप्शन आते हैं, यह भी आता है, एक तो आ गया उच्छ्वास, क्या आ गया, उच्छ्वास, ठीक है दोस्तों, उच्छ्वास आ गया, 6 बना दिया, और एक विकल्प से होता है, आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, उच्च प्लस श्वास का उच्छ्वास भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें विकल्प से, दोनों होते हैं, इसके सही कौन से हैं, दोनों ही सही हैं, उच्छ्वास भी सही है और उच्छ्वास भी सही है। इसलिए दोस्तों परीक्षा में इसीलिए पूछा जाता है कि उद्ध प्लस श्वास में कौन सा शब्द बनेगा, तो यह भी आ गया, उद्ध प्लस उच्छ्वास आ गया, उच्छ्वास भी आ गया, और तीसरा ऑप्शन आता है उभु, तो हमें वो तीसरा करना है, न कि ये, इसलिए दोनों बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक आए और दूसरा नहीं हो तो वो कर देना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक उदाहरण और देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना फिर से। जैसे आ गया तद, क्या आ गया, तद प्लस शिव, तद प्लस शिव आ गया। अब देखिए दोस्तों हमने बात की, यदि तीसरे के बाद में सा आ जाए, ठीक है, तालव्य से आ जाए, तो इस पहले तीसरे का क्या कर देना है, पहला कर देना है, तो हमने कर दिया तत् प्लस शिव, ठीक है। अब शुत्व संधि के आधार पर यदि स या तैवर्ग के बाद में स या चैवर्ग आ जाए, तालव्य स या चैवर्ग आ जाए, तो इस तैवर्ग का चैवर्ग हो जाता है। तो तैवर्ग का चैवर्ग करना है हमें, यहाँ पे यही नियम लगता है कि तैवर्ग हो गया, यहाँ पे ता गया और आगे ये आ गया आगे तालव्य स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इस तैवर्ग का चैवर्ग बना देना है, और हमने कर दिया तच प्लस शिव। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में दोस्तों अब देखिए विकल्प से क्या होता है, इस स का 6 हो जाता है, विकल्प से होता है, आप 6 भी रख सकते हैं, आप 6 भी रख सकते हैं, आप दोनों रख सकते हैं, विकल्प से दोनों सही है इसके, ठीक है। तो इसको मिलाने पर विकल्प से कौन कौन से होते हैं, एक तो जाता है तच्छिव, इसीलिए पूछते हैं दोस्तों विकल्प से होने के कारण, तच्छिव भी होता है, और दोस्तों एक हो जाता है आपके तच्छिव, ऐसा भी होता है।
दोस्तों एक दो उदाहरण और देख लीजिए, आराम से समझ लेना इस बात को, परीक्षा में लगभग चांस बन रहे हैं इस यहाँ से। ठीक है, तद प्लस श्रुत्वा, तो द का कर दिया पहला, सा आ गया आगे, श्र कैसे बनता है, एक तो स और र से। ठीक है, तो सा आ गया तो इसका पहला कर दिया तय और उसके बाद में स हो गया, तो इस तय का कर देते हैं च। तो विकल्प से कौन कौन से बनते हैं, तच श्रुत्वा। ठीक है, इसी प्रकार से बना देते हैं। और दोस्तों एक बन जाता है 6 बना देते हैं विकल्प से। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। यहाँ पे तय का तो हमने द का तय कर दिया और तय का च कर दिया। ठीक है, सचुत्व संधि से। तो दोस्तों उसके बाद में स का स भी रख सकते हैं और स का छ भी कर सकते हैं, तो तत्श्रुत्वा भी हो सकता है, तत्श्रुत्वा भी हो सकता है। उद प्लस श्रृंखला, तो दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा, द का तय कर दिया और तय का फिर इस नियम के आधार पर च कर दिया, तो एक तो हो जाएगा उच्च श्रृंखला। ठीक है, और एक हो जाएगा अपने विकल्प से उच्च श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शरद प्लस शशि, शरद प्लस शशि, तो हो जाएगा हमारे सरय और द का क्या हो गया तय और तय का क्या कर दिया च, तो यहाँ पे हो जाएगा शरद शशि भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसका स का छ भी बना सकते हैं। दोस्तों समझने की बात है, आपको गहराई में जाने पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो शरद शशि इस प्रकार से बना सकते हैं। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से शब्द आया है अब, ये शब्द देख लीजिए। ठीक है, श्रीमद शरद चंद्र, श्रीमद शरद चंद्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो जो श्रुत्व संधि हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि दंत्य स या तय वर्ग, और उसके बाद में स और च वर्ग हो तो इसका च वर्ग हो जाता है। तो ये नियम यही लगता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तय वर्ग है, आगे स आ गया, तो इस तय का क्या कर देना है, च कर देना है। तो एक तो हो जाएगा श्री में तय का कर दिया हमने च। ठीक है, आगे वाला हमने उतारा स और र। यहाँ पे देखिए द, इसका हमने इसी नियम के तहत तीसरे का पहला कर दिया तय। ठीक है, अब पहला कर दिया तय, आगे च है तो इसका भी क्या कर देना है च, तो यहाँ पे कर दिया ये च कर दिया इस द का, और चंद्र का चंद्र, श्रीमद शरद चंद्र। ठीक है, एक तो ये होता है, और ये विकल्प से इस स का छ भी होता है, तो हो जाता है श्री मच्छर चंद्र। क्या हो जाता है, श्री मच्छर चंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों आज हमने बात की दृश्यत्व और चरत्व संधि की। दोस्तों मैंने जितनी कोशिश की एकदम सरल तरीके में बताने की वो की। अगर आपने सही से सुना है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं मानता हूँ, हाँ मुझे मालूम है जो अंतिम वाला जो आपके है स का छ कर देना वो थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा सा आपको बैक जाके दोबारा देख लीजिए वीडियो, आराम से समझ में आएगा। और उसके बाद दोस्तों आप अपनी किताबों से देख लीजिए। जितना आप खुद दोस्तों जब तक नहीं समझने की कोशिश करेंगे, खुद किताब में देख कर कि कौन से वर्ण मिलने पर कौन से वर्ण हुए हैं, ठीक है, तब तक दोस्तों समझना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों आपको समझना भी पड़ेगा साथ साथ, और दोस्तों किताबों से ज़्यादा पढ़ना, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिल लेंगे कल, व्यंजन संधि के जो भी बचे हैं वो हम कल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा लिंक दिया हुआ है वहाँ से जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।